नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, पिछले संडे को भी मैं लाइव आया था और लगभग हर संडे को लाइव आता हूं। लाइव आने के बाद आपको अपना नंबर देता हूं और सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनको ज़रूरत हो वही कॉल करें और कोशिश करें कि कॉल 2 से 3 मिनट के अंदर वो समाप्त करें, ताकि बाकी जो लोग लगातार ट्राई करते रहते हैं उनका भी नंबर आए, वो भी बात कर सके। क्योंकि हो सकता है मेरे थोड़ी देर बात करने से आपके बहुत सारे समस्या का समाधान हो जाए, या फिर ना भी हो तो आपका कम से कम इशू क्या है वो हमें पता चलता है और हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ करके आपके लिए हम अपने वर्कर वॉइस .in यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे उसको अपलोड करते हैं। साथ ही उसको अपने ब्लॉग www.workervoice.in पे भी अपलोड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग का हो सकता है उसी तरह का समस्या हो, जिसको पढ़ करके उनको कहीं ना कहीं उससे रिलीफ मिलता है। और अभी जो खासकर लाइव आने का ये होता है कि बहुत सारे लोगों का जो कमेंट्स है हमारे जो वीडियो है या फिर जो ब्लॉग पोस्ट है उसमें सभी का जवाब नहीं मिल पाता है सभी लोगों को। तो उसके लिए कम से कम आपका प्रॉब्लम क्या है वो जानने के लिए आपको फ़ोन नंबर दे करके बात करता हूं, ताकि हो सकता है एक आदमी बात करे और वैसा ही समस्या बाकी सभी लोगों के साथ हो, तो कम से कम उसको सुन करके भी कम से कम महसूस सके। नसरुद्दीन जी, सहारा का पैसा कब मिलेगा? और देखिए, सहारा इंडिया का पैसा 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था उसके बाद मिला है लोगों को 2018 तक। अब आप ये पूछेंगे कि सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा, तो उन्हीं लोगों का पैसा सहारा इंडिया के अंदर अभी तक है, जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, जिनके पास रियल एस्टेट या हाउसिंग वाला पेपर होगा। और उन्हीं को सहारा का पैसा कब मिलेगा, तो जब अभी सेबी का जो दोबारा से एप्लीकेशन फाइल किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसका जब जजमेंट आएगा उसमें क्या आता है उसके बाद आपका पैसा मिलने की संभावना है। अगर कोर्ट उसको फिर से कहती है कि भाई आप बाकी लोगों का फिर से अलाउ कर दो और फिर से आप क्लेम लेकर के लोगों का पैसा दो, और अगर आपने कन्वर्ट कर लिया है तो अब आपका पैसा सहारा इंडिया के अंदर नहीं है, जो कि मैं शुरू से आपका बताते आ रहा हूँ। और यही धोखा पूरे देश के लोगों के साथ हुआ है। आपको सहारा बोल करके और आपका सोसाइटी में पैसा कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब आपका पैसा सोसाइटी के अंदर है, आप उसको सहारा ग्रुप कहिए, लेकिन उस सोसाइटी का डायरेक्टर देखिएगा या फिर ऑफिस का एड्रेस अलग अलग स्टेट में है। कोई MP में है, कोई बंगाल में है, उसके बाद लखनऊ में भी है। तो ऐसे में आप उसको सहारा समझने के लिए कहिए, क्योंकि पूरे देश अभी तक फरवरी 2022 तक उसको सहारा इंडिया ही समझ रहा था, जिसको हमने बताया कि अब वो सहारा नहीं, हमारा इंडिया अलग है, वो हमने बताया और लोगों ने इसको समझा और समझ करके पैसा जमा करना बंद किया। तो सबसे बड़ी जीत हमारी यही है कि कम से कम अब नए लोग नहीं फंस रहे हैं। अब रहा पुरानी बात का, पुराने पैसे का, तो उसको कैसे निकालें इसके लिए हमें प्रयास करना है। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि हमारा पैसा कहाँ पे अटका हुआ है। जहाँ पे अटका हुआ है वहीं पे चोट करना होगा, उसी के बाद आपका पैसा मिलेगा। ऐसे इसी तरह का जो फर्जीवाड़ा है, इसी का जो जांच है SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा किया जा रहा था और उसकी जानकारी हमने आपको दी थी। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीच में रोक लगा दिया था, जिसके बाद हमने बहुत सारा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास भी भेजा। हालांकि उनके तरफ से भी कोर्ट के अंदर अपील दायर किया गया था, जिसके बाद अलाउ कर दिया गया और उसकी जानकारी हमने दी है और आगे भी उसकी जानकारी हम आपको देंगे। अब आपको हमारे इस वीडियो के टाइटल में हमारा नंबर दिख रहा होगा, जिस पे जिन लोगों को ज़रूरत हो वो कॉल कर सकते हैं। शिव गौरी जी ने लिखा है, सुबह का हर फल जिंदगी है दे आपको, बाबा शिव और रोहीनाथ, समस्या है तो समाधान है, लव मैरिज। ये तो कुछ और लिख रहे हैं भाई साहब, अपना प्रचार कर रहे हैं। खैर, साकेत अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं अपना फ़ोन ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद जो लोग भी चाहे वो कॉल कर सकते हैं और बाकी लोग सुनेंगे। और कोशिश करें कि भाई जो भी आप कॉल कर रहे हैं तो सेम प्रॉब्लम एक आदमी बताते हैं, फिर उस पर मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर दूसरे आदमी फिर वैसी बात को ना पूछे। अगर वही सवाल हो, कुछ अलग सवाल हो, तो ज़रूर आप कॉल करें और मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। लेकिन उससे पहले सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो उतना नहीं, लेकिन शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक ये जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहे होंगे, चाहे नौकरी से जुड़ा सवाल हो या सहारा इंडिया के पैसे के लिए। ऐसे मैंने आपको बता दिया कि हर रोज़ लोग पूछते हैं कि कब मिलेगा, तो कब मिलेगा का जवाब यही है कि सहारा इंडिया का पैसा 2012 से लेकर के 2018 तक मिला है। आपने क्लेम नहीं किया, भले ही आपको किसी ने गुमराह कर दिया हो, तो इसमें सरकार कहेगी हमारी तो गलती नहीं है, और सेबी यही कहेगा कि हमने तो दो तीन बार कई बार पेपर में निकाला इसको कि हमारे पास क्लेम कीजिए। आप लोगों ने क्लेम नहीं किया। और मैं कई अथॉरिटी से जाकर के मिला हूँ, डीएम ऑफिस में जाकर के मिला हूँ, वहाँ पे यही कहा गया कि लोग लालचवश अपना पैसा कन्वर्ट करा लिया डबल के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से हैं जिनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया था। इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग लालचवश किए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो नहीं करना चाहते थे उनको भी ये कहा गया कि अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, और ऐसा कहा गया था। अब मेरा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है, और जो लोग नंबर मांग रहे हैं और बार बार नंबर मांगते रहते हैं उनको मैं यही कहता हूं कि जब मैं लाइव रहता हूं तो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन या जो टाइटल है उसमें आपको हमारा नंबर दिख जाएगा, और कोशिश करें उसी समय आप कॉल करें जिस समय मैं लाइव रहूं। और अभी अब मैंने नंबर ऑन कर लिया है, जो लोग भी चाहे कॉल कर सकते हैं। ऐसे मैं देख रहा हूं कमेंट्स में बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है, कोशिश करता हूं। हाँ, दिनेश गोस्वामी जी ने लिखा है क्लेम का अभी तक रिप्लाई नहीं आया। दिनेश जी, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके बताया है, आप कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। खैर, मैं पहले कॉल पिक कर लेता हूं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैंने वो जो किया था क्लेम सहारा इंडिया का। हाँ जी। पहले सर हमारा ये सहारा इंडिया था, इन्होंने सहारा मुंशी सिक्योरिटी लिमिटेड कर दिया है। कौन सा लिमिटेड? क्यूसॉप? क्यूसॉप नहीं, ये सर सिक्योरिटी लिमिटेड क्या है? पूरा नाम बताइए सर। पोल्ट्री प्रूफ सिक्योरिटी लिमिटेड। पोल्ट्री प्रूफ? हाँ, सिक्योरिटी लिमिटेड। तो पहले इन्होंने, इन लोगों ने क्या किया था, जो एजेंट थे उनको बोलो कि तुम्हारा आधार लगाना है। हाँ। और हमारे प्रोसेस ले गए। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि उसमें दूसरा बना के दिया, बोला कि जो है ना दोबारा से कन्वर्ट हो गया है। नहीं, तो ये आप जो नाम बता रहे हैं, जी सर, आप एक काम कीजिए, हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा थोड़ी देर में, जैसे ही वीडियो खत्म होगा ना। जी सर। तो या तो फिर इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं एक बार पेपर देख लूँगा आपका कौन सा पेपर, क्योंकि बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि अपने तरफ से अलग अलग पेपर फर्जी दे रहे हैं। वहाँ क्लेम तो मैंने कर दिया था सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। हाँ जी, अगस्त में ही कर दिया था मैंने। नहीं तो आप जो सिक्योरिटी लिमिटेड बोल रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा नाम बता रहे हैं? सर, मुंशी प्रूफ सिक्योरिटी लिमिटेड ऐसे करके नाम है सर, पूरा तो याद नहीं मुझे, सारे बताऊंगा। लिमिटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड तो नहीं है? कोऑपरेटिव, हाँ जी सर, यही होगा। ऐसा ही, हाँ, तब कर दिया है अगर आपने क्लेम तो। देखिए, जहाँ तक आप सभी लोगों को पीछे भी हमने बताया है, और अगर आपने पहले से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने यही बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है, ठीक है? जी सर। तो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है? अब क्या होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को आपके पास जितना भी क्लेम आए उसका पैसा दिलवाइए। जी सर। अभी बीच में किसी ने क्या किया, पिटीशन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जी सर। किसी जमाकर्ता ने लगाया, एजेंट ने लगाया, नहीं पता मुझे, कुछ कुमारी करके नाम है और कुछ लोग हैं वहाँ पे पिटीशन लगाया है। उसी के बाद इस ऑर्डर पे अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, रोक लगा दिया है, ठीक है? लेकिन आपने अगर, हम लोग ये सोच रहे थे कि जो हमने क्लेम आपके कहने किया था सर, कब तक यही सोच रहे थे कि मिलेगा नहीं, हम लोग तो क्या करें, बहुत परेशान। अब देखिए, कब तक मिलेगा इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है, कोर्ट का आदेश है तो सरकार ही तो दिलाएगा। समझ रहे हैं बात को? सेंट्रल रजिस्ट्रार मतलब क्या हुआ? सरकार हुआ, सरकार का ही अंग हुआ। तो अब थोड़ा सा वेट करना होगा, इसीलिए क्योंकि सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब क्या आता है, ठीक है? जिन लोगों ने क्लेम नहीं किया है वो कम से कम क्लेम भेज दें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप क्लेम भेज करके रखेंगे तभी आपके पास एक प्रूफ होगा कि भाई आपका पैसा बकाया है। नहीं तो वो तो कहेगा कि हमने तो सबका पैसा दे दिया है जी। नहीं सर, हमने
में क्लेम भी किया है और आपके देखता हूँ मैं आपका वीडियो और आपसे जो बताया आपने उसे फॉर्म भर के भेजा है। हाँ, तो वेट कीजिए, अब उसके बाद देखिए क्या करता है सरकार, कोर्ट क्या कहती है, उसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे। ठीक है सर, क्योंकि 2012 में जमा किए थे। हाँ, और इन्होंने कन्वर्ट कर दिया 17 में, फिर 17 का नया कागज मुझे बना के दे दिया सर। 12 वाला इन्होंने ले लिया। अब हम कैसे, हमारे पास प्रूफ ही नहीं रह गया 12 का। तो यही बात तो आपको समझना है। इस तरह का आपके साथ जब करता है, जब देखिए सबसे बड़ी बात है आप मेहनत का पैसा दे रहे हैं किसी को, जी सर, जी सर, और आपके साथ इस तरह करता है तो क्या आपको शक नहीं होता? नहीं सर, इन लोगों ने क्या बोला कि आधार लगाना जरूरी है, और उस समय आधार मेरा लिए और उसको भी बोले कि इसमें लगाना है। नहीं, देखिए एक बात बताइए, आपसे अगर कोई पैसा मांगेगा तो कम से कम भरोसा करके ही तो दीजिएगा। सर वो वापस दिए, लेकिन अब वो कन्वर्ट करवा दिए, हमें तो बोले आधार लगाना है। यही बात है ना। खैर, अभी से भी अगर समझदार हो जाइएगा, इसको समझने लगिएगा कि कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो आगे कम से कम बहुत बड़ी बचत हो जाएगी आप सभी लोगों के लिए। जी सर, हाँ बेवकूफ बनाया ही गया सर, नहीं तो हम देते ही नहीं। हमें क्या मतलब था, 12 का था मेरा, 18 में पूरा होना था, 18-19 में मिल जाता। इन्होंने क्या बोला, आधार लगाना बहुत जरूरी है, 2016 में 17 में शायद। अब ये देखिए ना, जिनका 2010 में पूरा हुआ उनका तो दिया ही नहीं है, तो अभी तो आपको अभी कैसे देंगे, यही चक्कर है। वही तो सर। ठीक है, आगे जो भी देखिए, आगे जो भी जानकारी आएगा सही जानकारी हम आपको देंगे, खाली जुड़े रहिए आप। ठीक है सर। ओके जी। हम जब भी किसी को पैसा दें तो ऐसे ना दें जैसा सभी लोग दे रहे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर जी, तो सोचना चाहिए मुझे। मैं मेरा पैसे निकल नहीं रहा, कैसे निकलेगा वो? कौन सा पैसा? कराया दिया था सर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इसी बारे में बात हो रही थी और वही बात मैं आपको भी बताऊंगा। जी। अभी तक जो कोर्ट की तरफ से जानकारी आ रही है या फिर सरकार की तरफ से, वही जानकारी हमने आपको दी है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। मैं तो नहीं सुना, मुझे बता दीजिए ताकि मुझे पता होंगे ना, मुझे तो पता नहीं था। कोई बात नहीं, दोबारा आप इसी वीडियो को सुन लीजिएगा तो आपको बता दिया जाएगा, उसमें रिकॉर्डेड आपको दिखाई देगा। और जैसे ही ये वीडियो एंड होगा ना, वैसे ही अगर आपने क्लेम नहीं किया है सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, तो आपको एप्लीकेशन का कॉपी और एक वीडियो मिल जाएगा, जिसको देख करके खुद से क्लेम कर सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ श्योर है कि नहीं। अब बहुत से बहुत क्या होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानेगा, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। हालांकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा ये तो मैं नहीं जानता ना। वो तो देखिए जैसे जैसे आपको प्रोसेस बताया जाएगा, जो सही प्रोसेस है वही जानकारी मैं दे सकता हूँ आपको, है ना। कल को कोर्ट कह देगा या फिर सरकार ही उसको भगा देगा, है ना, सरकार ही उससे मिल जाएगा, तो मैं कैसे गारंटी ले लूँगा जो आपका मिल जाएगा। सही बात है ना। तो सबसे बड़ी बात है, जो देखिए सही जो जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। पीछे हाँ जी, हाँ, इसी जब ये वाला जब वीडियो एंड होगा ना, तो इसी का जो पोस्ट है उसी में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा वाला वीडियो, और एक लिंक होगा हमारे ब्लॉग का, जिसको क्लिक करके एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके और रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। ठीक है सर, ओके जी, थैंक यू। पिछली बार भी आपको सही जानकारी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से आपका पैसा फंस गया। अभी देखिए आगे क्या होता है। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। सर मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। जी सर, अभी आपने जो बताया था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास आप अपनी शिकायत भेजिए। जी, तो मैंने सर उसका फॉर्म निकाल लिया है, आपने जो जैसा बताया था। अभी वहाँ पे जो मेरा रकम फंसा हुआ है, उसमें मेरा एक आरडी चल रहा है सर, जो 72 महीनों का है। अभी उसमें सर 54 महीना हुआ है। ओके, ठीक है। तो वो पैसा ब्लॉक है अभी मैंने पेमेंट देना भी बंद कर दिया है सर। ठीक है। एक मेरा एफडी चल रहा है, वो भी शायद 9 साल का है, उससे भी 4 साल हुआ है करीब। अभी जो मैं सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जो भी ब्यौरा भेजूंगा, उसमें जो भी मैं रकम लिखूंगा, तो आपने जैसा बताया ब्याज सहित रकम लिखना है। हाँ बिल्कुल, ब्याज सहित लिखिएगा तभी तो। तो सर मैं उसका क्या अनुमान लगाऊं,
कितना अब तक ब्याज बना होगा, कैसा बना होगा? आप ये बताइए, आपको कितना पैसा बोला था दिया जाएगा? वो मैच्योरिटी अमाउंट जो उन्होंने बोला था, तो वो तो अभी 2 साल बाकी है उसका। अब देखिए बता रहे, मैच्योरिटी अमाउंट बोला था ना, फिर भी आप उसके साथ हमने क्या किया, कहा है कि उसका कॉपी भी आप लगाइए पीछे, ठीक है? अगर आपका आरडी वाला है तो उसके साथ एक पासबुक दिया होगा जी। हाँ, तो आप उसको पैसा लिख दीजिए, क्योंकि देखिए अभी क्या है, अभी आप क्लेम कीजिएगा तो ऐसा है नहीं ये कल को आपको पैसा दे देगा। वो हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए कोर्ट के आदेश आते आते, फाइनल आदेश आते आते, है ना? तो जो आपका अमाउंट है वो लिख करके दे दीजिए, कल को जब भी पैसा देगा, जिस दिन पैसा देगा उस दिन तक का जोड़ के आपको देगा, है ना? तो आप तो क्लेम पूरा कीजिए, जो है वो क्लेम कीजिए आप, पीछे तो आप पेपर लगा ही रहे हैं, वो अपना जांच करेंगे, जिस दिन आपका पेमेंट देंगे उस दिन के हिसाब से आप उनको देना चाहिए। अभी सर उसमें क्या है ना कि वो तो मैं सर जो भी है वो मैं लिख दूंगा। अभी क्या है सर, एक मेरे नाम से अकाउंट है, एक मेरी वाइफ के नाम से है। हाँ जी, हाँ जी। दोनों का मुझे अलग अलग भेजना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग भेजिएगा। अब देखिए बैंक में दोनों आदमी का अलग अलग अकाउंट होगा, पैसा निकालने जाइएगा तो अलग अलग ही तो फॉर्म भरिएगा, जी जी, है ना? तो अलग अलग ही होगा। एक आदमी का अगर 4-5 है तो एक आदमी का एक ही भेज दीजिए, एक ही में लिख दीजिए, है कि नहीं? लेकिन आदमी का जो क्लेम कीजिएगा कम से कम आपके पास एक प्रूफ उसका होना चाहिए जो आपने क्लेम भेजा है। ठीक है सर। सर कुछ अभी 5-7 महीनों से इन्होंने मुझे आरडी का रसीद भी नहीं दिया है। रसीद नहीं दिया तो वो पैसा उन्हीं के पास है, इसका मतलब आपका एजेंट जो जमा कर रहा है तो उससे ले लीजिए रसीद, कल को उसका कौन ये करेगा? फरवरी तक का रसीद उसने मेरे को दिया है, अभी फरवरी के आगे कह रहा है रसीद पीछे से बंद कर दिया है, अभी जो है रसीद नहीं दे रहे हैं। अब ये बताइए, पैसा उससे मांग लीजिए आप, जिसने, अब ये बताइए बैंक में मैं पैसा जमा करने गया, पैसा मेरा बैंक में जमा हो गया तभी तो रसीद मिलेगा जी। अब जमा नहीं हुआ तो रसीद कहाँ से मिलेगा? जी। तो जो ये टहला रहा है आपको उससे कहिए पैसा दो हमारा, या तो रसीद दो या पैसा दो, है? अब न बंद हुआ है तो पहले पैसा तो पहले दिया है तो पहले के डेट में हमारा रसीद दो। वो उसने ही कहा है फरवरी से मार्च से रसीदें आना ही बंद हो गया। हाँ, फरवरी में हमने आंदोलन किया था, पूरे देश के लोगों को बताया, उसके बाद मार्च से इनका भट्ठा बैठ गया, पूरे देश में लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया, है ना? उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट का 23 मार्च को एक आदेश भी आ गया, ठीक है? उससे पहले से ही इनका पैसा लोगों ने जमा करना बंद कर दिया है। तो कम से कम आप पैसे मांगिए उनसे, जो रसीद आपको नहीं दे रहे हैं उसका पैसे मांगिए, पैसे मांगेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो देंगे भी नहीं है, ठीक है? अभी काफी लोगों का सर हमारे आसपास पैसा फंसा हुआ है, मैंने काफी लोगों को फार्म बांट दिया हूँ आपका जो बताया गया था। जी जी, और उनसे भी मैंने कहा है कि ये सब भेजिए आप सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। सबसे बड़ी बात है देखिए, आपकी हाजिरी तो लगेगी वहाँ पे। हाँ बिल्कुल वही बात है, देखिए जब तक आप बताएंगे नहीं सरकार को कि हमारा इतना पैसा है नहीं दे रहा है तो सरकार कैसे दिला पाएगी? सरकार भी हाथ खड़े कर देगी, नहीं नहीं हमारे पास तो कोई शिकायत ही नहीं आया जी। शिकायत जाएगा तो उतना ही क्लेम बनाया जाएगा उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्लेम नहीं करेंगे, जिनके पास पेपर रखा है उनका रखा रह जाएगा, क्योंकि 2012 से 18 तक सेवी के पास जिन्होंने क्लेम किया उनका पैसा दिया है उसने, जिन्होंने क्लेम नहीं किया उनका पैसा फंसा हुआ है। अभी सर क्या है कि इसमें जो सोसाइटी का नाम डालना है, इसमें आपने बताया था कॉलम में, हाँ जी, तो उसमें जो जिस सोसाइटी में मेरा पैसा जमा है सहारा की, हाँ जी, उसका नाम डालना है उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद उसका जो अमाउंट है वो डालना है। हाँ जी, हाँ जी, और पीछे आप फोटोकॉपी लगा दीजिएगा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें एक वीडियो होगा, आपको सब कुछ बताया हुआ, जिस लिंक से जी, मैं रेगुलर आपकी वीडियो सारी सब कुछ देखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, लोगों को हेल्प कीजिए, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है। थैंक यू। ओके जी दोस्तों, कोशिश करें 2 से 3 मिनट के अंदर कॉल ख़त्म करें, बाकी बहुत सारे लोग कंटिन्यू कॉल लगाते रहते हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार, करण बोल रहा हूँ सर, बिहार पटना से। हाँ जी करण जी बोलिए। सर मेरा एक समस्या है कि हम एक गवर्नमेंट मतलब कार्यालय में काम करते हैं और संचालन पोस्ट पे भी है, तो हम लोगों ने केस करवाया वकील साहब के थ्रू दिल्ली कैट में, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीनस्थ आता है। अच्छा, तो वहाँ 2-3 हेयरिंग होने के बाद बंद हो गया, बंद हो गया केस जी, केस बंद हो गया। हाँ, वो बोले कि जैसे हमारा जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली है, हेडक्वार्टर से देखिए सुनिए, वकील साहब बोले क्या ना कि
हम यहाँ से नहीं देख पाएंगे। सर आरोप पटना ऑफिस पटना में केस लगाने के बोले कि पटना केस लगाइए। सही लेबर कोर्ट में जो हमारा मतलब केस है तो कमिश्नर के यहाँ गया। हेलो, हाँ जी, जैसे वहाँ से हमारा केस हो गया, यहाँ पे लेबर कोर्ट। नहीं सर, आपका आवाज़ जो है ना सर क्लियर नहीं आ रहा पीछे सर। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ सर कि जैसे हमारा जो केस वहाँ से हटा दिया गया, बोला पटना करने को, तो पटना लेबर कमिश्नर ऑफिस में पहले करना होगा ना सर, क्योंकि केस तो सर नहीं होता है ना। मुझे करण जी जहाँ तक याद है शायद आपकी हमारी बात हुई थी। हाँ, व्हाट्सएप पे बात हुई थी सर, एक दो हुई थी ना। तो आपको किसने बोल दिया कि दिल्ली में केस करने के लिए? मैंने तो नहीं बोला था। नहीं, दिल्ली में आपने बोला नहीं था सर केस करने को। हाँ, दिल्ली में किसने बता दिया? बातें हुई थी, लेकिन दिल्ली आपने नहीं बोला था। लेकिन जो हमारे वकील साहब से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप केस लगा सकते हैं क्योंकि आपका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली ही है। नहीं, जहाँ आप काम करते हैं ना, ठीक है, जी, जहाँ काम करते हैं, जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ आपको लगाना है। और इसके लिए अगर आप सेंट्रल में हैं, ठीक है, तो रीजनल लेबर कमिश्नर आपका पटना का, ये कौन सा मार्केट है बता रहा हूँ आपको, मौर्या कॉम्प्लेक्स में है शायद। जी, हम एक बार वहाँ गए थे। वहीं लगाना होगा पहले। पता किया तो उन्होंने कहा कि आवेदन लगाना होता है। तो मेरा कहना है कि जैसे जो वकील साहब हमारा केस लिए हैं, तो वो भी कर सकते हैं आवेदन, या हम लोग खुद करेंगे आवेदन? देखिए, अगर वकील आप हायर किए हुए हैं तो ड्राफ्टिंग वकील से करवाइए, ठीक है। जी, ठीक है। करना तो आप ही को होगा, क्योंकि वहाँ पे वकील जो होते हैं ना अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप ही के नाम से जाएगा, वकील नहीं वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, आप उनको साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन आपका साइन आप ही का होगा। तो जिसका साइन होता है उसी का माना जाता है, ठीक है। तो उसके बारे में हमने बता रखा है। आप यूट्यूब पे जा करके लेबर कोर्ट स्पेस वर्कर वॉइस कीजिएगा तो कई वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, वो तो देखे सर, वही था कंफ्यूजन था कि वकील साहब ऐड करेंगे या हम खुद करेंगे। नहीं, तो ड्राफ्टिंग उनसे करवा कर और डायरेक्ट उनको हम आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ की जानकारी उनको बेहतर होगी तो बढ़िया ड्राफ्टिंग कर देंगे वो आपको, ठीक है ना। जी, और साथ में उनको ले भी जा सकते हैं, है ना। ठीक है सर, तो वो आएंगे तो उन्हीं के साथ चले जाएंगे और खुद से कर लेंगे। हाँ, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पे कंप्लेन फाइल करेंगे ना, तो वो क्या करते हैं, नोटिस करते हैं, ठीक है। नोटिस करेंगे, फिर डेट दे करके दोनों पार्टी को बुलाते हैं, सेटलमेंट कराने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका इश्यू होगा, नहीं होता है, फेल्योर होता है, तो आपको संबंधित जो लेबर कोर्ट है वहाँ भेज देंगे। शायद मुझे लगता है आपका रांची में है शायद CGIT। नहीं सर, यहाँ तो एक तो इनकम टैक्स पास लेबर कोर्ट है, लेकिन हमको लगता है कि ये बिहार का है या सेंट्रल का, ये कंफ्यूज है। सेंट्रल का शायद रांची में है, किसी ने मुझे बताया था। वो सर्च करना पड़ेगा आपको, वहीं से पता चल जाएगा। अच्छा, यहीं से पता चल जाएगा। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर, वहाँ से हम पहले आवेदन दे के वहीं पता कर लेंगे कि मतलब कहाँ हमारा ये है। हाँ जी, लेबर कोर्ट है ना सर। हाँ जी, ठीक है सर, इतना करते हैं, फिर आपसे एक बार संपर्क करेंगे सर। ओके जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से गलत रास्ते में चले जाते हैं, उससे नुकसान हो जाता है। और हमारी कोशिश यही कि हम आपको सही जानकारी दें। हेलो, हाँ जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए सर, सुन रहा हूँ। कह रहा हूँ सर, मैं आपका वीडियो लगातार देख रहा हूँ 6 महीना से जी। मैंने आपका दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो फॉर्म आप बना के दिए थे भेजने के लिए सॉरी भेजा है जी। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कंप्लेंट डायल किया है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि सर सहारा का पैसा अगर नहीं मिलेगा तो बहुत हमको दिक्कत हो जाएगा। आपको क्या, जिसका पैसा है सबको दिक्कत होगा। हाँ, और सर हमने टोटल करीबन 6 से 7 लाख जमा किया है, जिसको डबल करना था उनको 6 साल में, ठीक है। तो 12-13 लाख रुपया मेरा था जो नहीं मिल रहा है। क्या करें सर, एजेंटों को पकड़ के रूम में बांध के मारे क्या? अब एजेंट तो पैसा आपका रखे हुए है नहीं जो आपको दे देगा। एजेंट नहीं रखे हुए तो बोला था ना, कुछ होगा तो हम समझेंगे। अब आप दोनों के बीच क्या बात हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यही मैं बताऊंगा कि अगर आप उसको बांध करके मारिएगा तो आपका पैसा तो नहीं मिलेगा, उल्टा आपके ऊपर एक केस जरूर हो जाएगा। आपको हम तो सोच रहे
सहारा ऑफिस में सब टेबल कंप्यूटर सब ला के अपना घर में रख ले, तो कम से कम पैसा नहीं देगा तो सामान सब लूट ले उसका। क्योंकि क्या होता है ना, आप अगर एफआईआर करने जाते होंगे तो नहीं लेता होगा, लेकिन वो अगर एक चिट्ठी लिख देगा तो एफआईआर आपके ऊपर ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा गलत सलाह तो हम कभी नहीं देंगे। ठीक है, और रही बात पैसे का, तो सहारा इंडिया के द्वारा जो पैसा आपका जमा कराया गया था 2012 में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी को पैसा सेबी के थ्रू क्लेम करने के लिए कहा था। ठीक है, हम अभी जमा किए हैं सर, 20 में जमा करना शुरू किया है सर। अच्छा, 20 में जमा किए हैं तो सहारा में नहीं जमा किए हैं आप? नहीं, हम दिए हैं आपका इसमें तब सहारियन में। हाँ, तो सहारियन में दिए हैं, सहारा में नहीं दिए हैं ना। तो उसके लिए तो अगर पैसा नहीं दे रहा है तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करना है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। हाँ, तो वेट कीजिए। अब देखिए, एक तरह से आप जब कोर्ट में हियरिंग चलेगी तो सेंट्रल रजिस्ट्रार रिपोर्ट रखेगा कि भाई इतने लोगों ने हमारे पास क्लेम किया और इतने लोगों का पैसा रिफंड करने के लिए हमने उसको आदेश दिया। अगर आदेश नहीं मानेगा तो कोर्ट उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, उसका इंतजार करना होगा आपको। सर, ये हम सुप्रीम कोर्ट में भेज दिए हैं अपना। नहीं, भेज दिया है, ठीक है। वो तो सुप्रीम कोर्ट में हम इसीलिए बोले थे, हमने भेजा था और आप लोगों को भी कहा था, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जाके वो झूठ बोलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके 3-4 लोग से और भिजवाए हैं। नहीं, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो बोलेगा कि हम तो सबका पैसा दे दिए, ऐसा बोलेगा। या फिर कहेगा हमारे पास तो किसी ने क्लेम ही नहीं किया, ऐसा बोलेगा। तो आपने जो क्लेम, एक चीज मेरा डाउट है कि केस हम लोग की तरफ से लड़ने वाला सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं है कि जो बोलेगा मान लेगा। नहीं, अब देखिए, इससे पहले एसएफआईओ को जो जांच कर रहा था दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगा दिया था, ये बात पता है आपको? जी सर। तो क्यों रोक लगा दिया? क्योंकि आपके तरफ से जो लड़ने वाला जो होता है वो सरकार होता है। जी सर। अब सरकार कभी कभी क्या करता है, अगर आप केस उसके बारे में जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे तो किसी से पता कीजिएगा, अंगू मंगू चंगू किसी भी वकील को भेज देता है। उसका मेन वकील सारे केस में सारे डेट पे नहीं जाता, पता कर लीजिएगा आप। उसको पता ही नहीं होता, फाइल ही नहीं पढ़ता है, तो ऐसे में सरकार कभी कभी हार जाता है। तो यही चीज़ है। अगर आपका पिटीशन, देखिए होता क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अगर कंप्लेन करते हैं, हाई कोर्ट को कंप्लेन करते हैं, तो कभी कभी कोर्ट एक चिट्ठी से भी संज्ञान ले लेता है और कभी कभी 1000 चिट्ठी भी आने पे संज्ञान नहीं लेता है। सीधा बात है। तो हमने तो इससे पहले एसएफआईओ के टाइम में भी चिट्ठी भिजवाया था लोगों से, तो कम से कम ये हुआ कि उस जांच को अलाउ कर दिया गया है ना। अभी भी भिजवाया इसीलिए ताकि चीफ जस्टिस को लगे कि भाई इतने सारे लोग हमारे पास क्लेम कर रहे हैं, और उसमें हमने केस का रेफरेंस भी दिया है, कौन कौन सा केस सहारा इंडिया का सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। आपने पढ़ा होगा पिटीशन, तो आपको समझ में आया होगा। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई देश का एक एक आदमी चिट्ठी नहीं भेज सकता, कोर्ट नहीं जा सकता। इसके लिए एक जनरल ऑर्डर निकाला जाए, है ना, कि भाई जिसका पैसा है, जैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास निकला था वैसा ही उसको अलाउ कर दिया, जितने लोगों ने क्लेम किया उसको पैसा दो, है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये कह दे। इस बार ये सब सेंट्रल रजिस्ट्रार सब अमित शाह के अंडर में आता है। हाँ जी, बोलिए, फिर से बोलिए एक बार। सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो डिपार्टमेंट है अमित शाह के अंदर में आता है। हाँ, बिल्कुल कोऑपरेटिव। इसमें सरकार का मिली भगत है, तब ना सब हो रहा है। तो ये बात तो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि देखिए 2015 में जब सहारा इंडिया बंद हो गया, ठीक है, तो सरकार के बिना मर्जी के कन्वर्ट तो नहीं हुआ होगा। जी सर। कहीं ना कहीं इनके अधिकारी अभी भी देखे होंगे, सहारा इंडिया के नाम पे ब्रांच चल रहा था कि नहीं चल रहा था? जी सर, चल रहा था। डीएम, एसपी ये सब बैठा हुआ रहता है, प्याज तोलने के लिए तो नहीं बैठा रहता, इसको सब कुछ पता था। जी सर। तो क्यों चल रहा था? कहीं ना कहीं मिली भगत है, तभी तो चल रहा था। तो समझने वाली बात है, वो तो बिना सरकार के मर्जी से सब कोई खेल नहीं हुआ। मैंने इतना चिट्ठी भेजा है, पैसा दिया है, हो सकता है अभी। नेक्स्ट हियरिंग कब है हम लोग का सहारा वाला सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में अभी तो पीछे डेट मैंने नहीं चेक किया है, लेकिन जिस डेट में अभी हियरिंग होनी थी ना उसमें नहीं हुई है, और जब भी कुछ आएगा तो मैं जानकारी दूंगा इसके बारे में। ठीक है? ठीक है सर, ओके जी। कभी भी वायलेशन कीजिएगा, आपका पैसा नहीं मिलेगा, मैं तो यही कहूँगा। और मैं यही कहूँगा कि आप जो भी तरीका बताया जा रहा है सरकार के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, और सभी लोग को जाग के रहना है, कल को गड़बड़ ना कर दे। और जब आप लगातार प्रयास करेंगे
तो आज न कल इनको पैसा देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर इनको नुकसान ही होगा कहीं ना कहीं। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले 30 मिनट से मैं लाइव हूं और आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही हमारा ये वीडियो एंड होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिन लोगों ने भी क्लेम नहीं किया होगा, क्योंकि मैं यही कहता हूं कि 30 से 40 रुपये आपका खर्च होगा, जहां आपका 5 लाख 2 लाख 3 लाख फंसा हुआ है, 30-40 रुपया कोई मायने नहीं रखता है। 30-40 रुपया आपको बस प्रिंट कराना है और जो स्पीड पोस्ट वगैरह में खर्च होगा कम से कम आप एक सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेज करके सबूत अपने पास रखिए, क्योंकि 2 कोर्ट में भी ये जो मामला है पेंडिंग है। एक तो दिल्ली हाई कोर्ट में जिसमें फाइनल ऑर्डर क्या आता है उसका भी वेट करना, और बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है उसके बाद अगला आदेश क्या आता है इसकी जानकारी भी मैं दूंगा। यही नहीं बल्कि आगे हो सकता है और भी बहुत सारी जानकारी दूं। आपको लगता है कि आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, थाने में भी कर सकते हैं, आप जाकर के डीएम को भी दे सकते हैं। जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये पैसा नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखिए। अभी कम से कम इतना हुआ है, लोगों ने पूरे देश में अभी जाकर के यूट्यूब पे देखिए, हर रोज़ सहारा इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलती होगी। अलग अलग स्टेट्स का हाई कोर्ट भी एक तरह से प्रेशर डालने लगा है, और प्रेशर डालने के बाद कहीं ना कहीं सरकार को कल को ऐसा हो जाएगा कि उस सुब्रतो राय को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। कब तक वो बचेंगे? और अभी मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले भी एसएफआईओ ने जांच किया था। आप पता है कैसे जांच किया था, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे मैं इसके प्रूफ के साथ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हुआ क्या था, तकरीबन 17,000 कंप्लेन सरकार के पास पहुंचा था। 17,000 किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। कौन सा रजिस्ट्रार? कंपनी रजिस्ट्रार मुंबई। ये कब की बात है? ये तब की बात है जब आपका सहारा से उठा करके और क्यूसॉप में किया गया था, तब की बात है। और 17,000 कंप्लेन आया था, तो क्या किया, वो मजबूर होकर के एसएफआईओ को जांच दे दिया था कि भाई इस तरह का फर्जीवाड़ा मतलब किया जा रहा है। तो आप जब एक कंप्लेन भेजते हैं और ऐसे ही करके 10,000, 5,000, 20,000, अब आप सोच रहे हैं कि एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट को कंप्लेन भेजा, मैंने तो पहले भेजा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं भेजा, मैंने पहले भेजा। उसके बाद कहा कि भाई आप लोग भी भेजना चाहते हैं तो भेजिए, तो बाकी लोगों ने भी भेजा। हो सकता है 200 लोगों ने भेजा हो, 2,000 लोगों ने भेजा हो। कल को 2,000, 5,000 करते करते 10,000 ऐसे पहुँचने लगेगा जब सुप्रीम कोर्ट के पास, तो लगेगा कि भाई मामला बहुत संगीन है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। चिट्ठी भेजने से बहुत कुछ होता है। जो लोग पिछले साल 1 मिनट कॉल ले लेता हूं पहले। हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर हम औरंगाबाद हंसपुरा से बोल रहे थे। जी जी बोलिए सर। सर हम लोग अभी यहाँ पे जो है सहारा का पैसा जो है बहुत सारा फंसा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे यहाँ तो कोई आदमी जो है ऑफिस में भी जाते हैं तो बोलता है कि साहब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और जो है हमारा मैच्योरिटी भी पूरा हो गया है। नहीं तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास आपने भेजा? नहीं सर, हम लोग को वही तो पता नहीं चल रहा था कि कैसे भेजा जाए। या एजेंट मना करता है कि नहीं उसका जरूरत नहीं है, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। आप ये बताइए कितने आप अभी तक तो कम से कम इतना पता चल गया होगा कि 10 साल पहले जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ उसका नहीं मिल रहा है जी। तो अभी भी आप उसके भरोसे पे बैठे हुए, जिसने आपका पैसा उठा करके इधर से उधर कर दिया। तो इसमें आपको लगता है कि अपने आप घर पे आके पैसा मिलेगा? आपको लगता है? नहीं सर, हम लोग तो रोज ऑफिस जा रहे हैं। हम लोग ऑफिस देखिए, सुनिए केवल मिलता ही नहीं है कोई। हम क्या बोले आपको, ऑफिस जाने से जवाब भी नहीं मिल रहा है कि क्या होगा उसका। नहीं तो आप ये बताइए ना, आप अगर आपको ये पता है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम करना है और आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपकी कोई क्या मदद करेगा? आपका पैसा है, सरकार को आप ही बताइएगा ना कि भाई हमारा पैसा है, हमको नहीं दे रहा है। ये कौन बताएगा? अगर मुझे पेट दर्द होगा तो दवाई किसको खाना होगा? हाँ दवाई तो सही बात है। तो आपको थोड़ा सा रास्ता बताइए सर कि कैसे करना होगा उसको। हमारे पास उसका ये है, तो हमको बोला कि आप ये कर दीजिए वहाँ। हाँ मतलब
वहाँ आपका कंप्लेन चला गया है। कहाँ चला गया है? मतलब हमारे पास जो कागज दिया है, किस बोला कि हम कर दिए हैं कंप्लेन। किसने कहा? हम सेटिस्फाइड नहीं है उससे। नहीं, किसने आपको कहा जो कंप्लेन कर दिया है? वही उसी का एक स्टाफ था। अरे वो सब के चक्कर मत पड़िए, खुद से आप भेजिए, ठीक है? हम ये वीडियो एंड होगा ना तो हमको थोड़ा बताइए सर कि वो करना है। सर ये वीडियो एंड होगा ना तो वैसे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम पोस्ट में अपडेट कर देंगे कि कैसे कंप्लेन करना है, ठीक है? एक वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देखिएगा और एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। अगर आपको नहीं करना आता है तो कोई आसपास में पढ़ा लिखा लड़का होगा ना जो कॉलेज वॉलेज जाता होगा, उससे करवा लीजिएगा, ठीक है ना? वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है? ठीक है तो हम करते हैं उसको। हाँ जी। तो अभी मैं बोल रहा था कि लेटर से क्या होता है। अभी राम रहीम का जो लोग मामला जानते होंगे, कोर्ट को एक लेटर मिला था और लेटर से ही उसका पूरा राम रहीम का कवारा हो गया, आपने देखा होगा। तो खैर जब तक आप कंप्लेन नहीं करेंगे, आप ऑफिस में कितनी बार भी जाएंगे तो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है जब आप ऑफिस में जा रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। हाँ, कम से कम लेटर लिखेंगे, उसका रिसीविंग रखेंगे अपने पास तो उसका कोई वैल्यू है, वो आप कम से कम वो रिकॉर्ड में जाता है। सरकार के किसी भी ऑफिस में आप चिट्ठी भेजते होंगे या फिर सरकारी ऑफिस में जो लोग भी आप में से काम करते होंगे उनको पता होगा कि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या उनके विभाग में कोई भी चिट्ठी आता है तो कैसे उसको एक रजिस्टर में मेंटेन करना होता है, उसको फाइल में लगा करके रखना होता है, उस पर कार्रवाई करना होता है, जिससे संबंधित हो कुछ ना कुछ उसमें रिपोर्ट बना करके तब क्लोज करना होता है। ये बात आप सभी को पता होगा जो लोग कम से कम सरकारी ऑफिस में काम करते होंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में ही क्यों ना काम करते हो। तो सेम उसी तरह का होता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी के पास कंपनी रजिस्ट्रार के पास 17,000 कंप्लेन प्राप्त हुआ था। तब जा कर के उन्होंने क्या किया, SFIO को जांच दिया जब भाई इस तरह का फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ। जिस फ्रॉड की जो जांच SFIO यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के द्वारा किया जा रहा था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया था। और जिसकी जानकारी हमें मिली और हमने जब हमें ये पता चला कि हमारे गांव के हमारे कुछ साथी का पैसा इस तरह से नहीं मिल रहा है, उसके बारे में पता किया, इन्वेस्टिगेट किया, तब जा कर के सारा बात जो निकल के आया सभी लोगों तक हमने शेयर किया। पीछे जा कर के फरवरी से हमारा आप वीडियो देख सकते हैं YouTube workervoice.in और फेसबुक पर भी मिलेगा और हमारे ब्लॉग पे भी एक एक डॉक्यूमेंट हमने सभी लोगों से शेयर किया कि कैसे सहारा से पैसा उठा करके आपका हमारा तुम्हारा क्या क्या में डालते चले गए लोग, हर बार कन्वर्ट कर दे। लेकिन कम से कम इतना हो गया है 2022 में जब हमने जानकारी दी तो अब आपका पैसा कहीं और नहीं जाना चाहिए अगर आप लोग जागरूक होंगे तो। कई लोगों को मैंने देखा कि कुछ अलग नाम से भी पेपर दे रहे हैं, तो वो जो पेपर दे रहा है वो आपका एजेंट दे रहा है, वैसे को पकड़िए और उसी से पैसा लीजिए। अगर जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किसी एक साथी ने फ़ोन किया था और उनको रसीद नहीं दे रहा और कह रहा कि बंद हो गया, तो बंद हो गया तो पैसे दे दो। जब तुमने जमा वहाँ किया होगा तो रसीद मिलना चाहिए और रसीद नहीं दे रहे हैं इसका मतलब उसी के पॉकेट में पैसा है। तो ऐसे लोगों को पकड़ करके पैसा लीजिए क्योंकि वो आपके साथ धोखा कर रहा है। कल को जितना रसीद नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, यही हमारी कोशिश है और लोगों को बताएं कि इस तरह का कोई कहीं भी आप पैसा गलती से भी ना डालें क्योंकि पैसा डालेंगे तो फिर मिलने का उम्मीद बहुत कम होगा। अब ये बताइए, अगर आसानी से पैसा देता तो कहीं क्लेम व्लेम करने की क्या ज़रूरत है? मेरा वीडियो देखने की किसी को ज़रूरत ही नहीं थी, नहीं कहीं चिट्ठी भेजने की ज़रूरत थी। अपने आप जैसे बैंक में जाते हैं पैसा जमा करते हैं वैसे ही विड्रॉ फॉर्म भरते आपका पैसा मिल जाता। तो गलत जगह क्यों फंसते हैं? कह देता है कि भाई डबल मिलेगा, डबल के चक्कर में जो आपका मेन है वो भी गायब हो जाता है। तो ऐसे चक्कर में ना पड़े और कम से कम ऐसे फर्जी अर्जी घर के आसपास जो खुल जा रहा है ब्रांच व्रांच बिना पता किए हुए, भले ही आपके पड़ोस का आदमी कह क्यों नहीं रहा हो, आपका रिलेटिव क्यों ना कह रहा हो कि हम हैं ना, कोई नहीं होता, सीधे आपका पूरा पैसा गायब हो जाता है। जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे देश के लोग सहारा के नाम पे फंसे हुए हैं। कहीं बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना, वैसे ऐसी कंपनी के नाम पे फंसे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि सभी लोगों को बताएं, घर में आपके घर में कोई स्टूडेंट हो, बच्चा हो, उससे हेल्प लें और कम से कम क्लेम जरूर भेजें। जैसे ही वीडियो एंड होगा वैसे ही डिस्क्रिप्शन में मैं जो हमारा YouTube पे बताया हुआ है कि कैसे क्लेम करना है वो भी डाल दूंगा और उसके साथ ही एक लिंक मिलेगा जो कि हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का है, जिस पे कि हमने PDF का एप्लीकेशन दिया है। उस पर एकदम नया पता अपडेट किया हुआ पुराने वाले लिंक पे ही। इसीलिए मैंने सभी को कहा था कि किसी को शेयर भी करें तो लिंक ही शेयर करें, क्योंकि क्या होगा उसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। और
और पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार का पता कृषि भवन वाला था और अब वाला जो है लोधी रोड वाला है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, जबकि सब कुछ उसमें लिखा हुआ, जो एप्लीकेशन में पोस्ट में लिखा हुआ है वही एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है। नीचे आप सबसे पोस्ट के लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर खुद से हाथ से भी लिख सकते हैं अगर आप साफ साफ लिख पाते हैं तो। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रिंट करा करके ही भेजें, लेकिन कोशिश करें कि साफ साफ हो, आप जो लिखे हों अगला को समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों कोशिश करूंगा अगले हफ्ते संडे को फिर से लाइव आऊं, और जिन लोगों का सवाल रहेगा हो वो सवाल उस समय पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वही चीज़ बार बार पूछेंगे तो अभी भी मेरा वही जवाब होगा। एक ही सवाल बार बार ना पूछें, और कोर्ट का कोई भी आपके लिए जो ज़रूरी अपडेट होगा वही मैं आपको दूंगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।